दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि अगर कहीं आप कुछ एक काम जो कि 30 जून से पहले हमें करने हैं, अगर 30 जून तक हम वो काम नहीं करेंगे तो वो हो सकता है शायद बाद में हम कभी नहीं कर पाए और उसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए। तो ये वीडियो मैंने 30 जून तक के जो मैंडेटरी काम है जो हमें करने ही करने हैं उनको आपको एक बार रिमाइंड करवाने के लिए ये वीडियो बनाया है। अगर आप ऑलरेडी वो कर चुके हैं तो इससे बेहतरीन बात, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और अगर आपने अभी भी वो काम नहीं किए हैं दोस्तों, तो मेरे ख्याल से वो काम आपको आज ही कर लेने चाहिए। इवन 30 जून का भी वेट नहीं करना चाहिए। हाँ, मानता हूँ अभी 30 जून में थोड़ा सा टाइम है, बट स्टिल अगर आप अभी कर लोगे तो बाद में मिस होने के चांसेस नहीं होंगे। आपका काफ़ी बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। बहुत सारे फ़ायदे जो हैं आपको, अगर वो काम आप नहीं करोगे तो उन फ़ायदों से आपको वंचित रहना पड़ सकता है दोस्तों। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है, 30 जून उन कामों की लास्ट डेट है। तो आइए एक एक के बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो दोस्तों पहला काम है आपका फाइनेंशियल ईयर 18-19, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, जिसकी जो नॉर्मल ड्यू डेट होती है वो थी आपकी 31 जुलाई 2019। जो बिलेटेड होती है वो आप भर सकते थे 31 मार्च 2020, जो कि कोरोना की वजह से सरकार ने बढ़ा के कर दी थी 30 जून 2020। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ITR आप फिल कर सकते हैं, आप फाइल कर सकते हैं 30 जून 2020 तक। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आगे इसकी डेट बढ़ने वाली है। तो दोस्तों अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 18-19 के ITR, असेसमेंट ईयर 19-20 की ITR अगर अभी तक पेंडिंग है तो आपको ये ITR आज ही भर देनी चाहिए। आपको आगे वेट नहीं करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि अब बहुत कम चांसेस है कि इसके लिए डेट बढ़ने वाली है, क्योंकि सब जगह से ऑलमोस्ट लॉकडाउन भी खुल गए हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आज ही वो आपकी ITR आप फाइल करवाएं, कंसल्टेंट से एक प्रॉपर एडवाइस लें। जितने भी आपके टैक्सेस बन रहे हैं उसमें जो भी अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है, एडवांस टैक्स, TDS वगैरह जो भी है, इन्वेस्टमेंट्स जो आपने किए थे, वो सारी डिटेल्स आप एक साथ इकट्ठा करके अपने कंसल्टेंट के पास पहुंचिए और आपकी ITR आप टाइम से और एक सलीके से जल्दी फाइल करवाइए दोस्तों। नुकसान क्या होगा दोस्तों? बात है कि अगर ITR नहीं फाइल करेंगे फाइनेंशियल 18-19 की, तो नुकसान क्या होने वाला है दोस्तों? नुकसान काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान, अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ होगा तो, और आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से नीचे होगी, इवन 5 लाख तक भी आपकी इनकम होगी और आपका TDS डिडक्ट हो रखा होगा, तो आपको उसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा। बहुत बार केसेस में ऐसा होता है कि हमारी बैंक में FD रहती है, उस पर हमें जो साल भर में ब्याज मिलता है, बैंक उस पर TDS डिडक्ट करता है, लेकिन हमारी जो इनकम होती है वो 5 लाख या उससे कम होती है, तो बहुत बार हम रिटर्न नहीं भरते हैं। और इवन 2.5 लाख से नीचे होती है तो हम भरते ही नहीं है, बहन 90% केसेस में हम भरते ही नहीं है रिटर्न। तो अगर आपके साथ ऐसा केस है और आपका TDS कटा है तो आपको ITR भरनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपका TDS का रिफ़ंड आएगा, दूसरा इनकम टैक्स से नोटिस आने की जो संभावनाएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि किन किन केसेस में इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, जिसमें एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आपका TDS कटा है और आपने ITR फाइल नहीं करी थी, चाहे से आपकी इनकम 2.5 लाख से कम ही हो, तो भी इनकम टैक्स का नोटिस आपको सर्वे हो सकता है। तो आपको ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इनकम टैक्स का नोटिस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, आपको आपका इनकम टैक्स रिफंड भी मिल जाएगा ITR भरने से। तीसरा फ़ायदा दोस्तों, अगर कल को आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो अगर आपकी ITR, जनरली बैंक्स 2 या 3 साल की ITR मांगते हैं, तो अगर आपके पास किसी 1 साल की ITR बीच में मिस रहेगी तो आपको लोन लेने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तब तो आपके लिए वैसे ही मस्ट ITR भरना, अदरवाइज़ आप पे 5,000 की पेनल्टी भी लग सकती है। तो अभी जाइए और आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ITR फाइल करवाइए दोस्तों। दूसरा जो काम है हमें 30 जून से पहले करना है, किसी भी हालत में करना है, किसी भी हालत में। जी हाँ दोस्तों, किसी भी हालत में हमें करना है, अदरवाइज़ बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। वो कौन सा काम है दोस्तों? तो दूसरा काम है
आधार को आपके पैन नंबर से लिंक करने का काम दोस्तों। जी हाँ, आपके आधार को आपके पैन नंबर से लिंक करने का। अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है तो आपको अभी तुरंत जैसे ये वीडियो समाप्त होगा, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आधार को पैन से कैसे लिंक करते हैं। जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा आपको सबसे पहला काम ही यही करना है, अगर आपका लिंक नहीं है तो। अगर आप डाउटफुल हो कि आपका लिंक है या नहीं है, उसकी प्रोसेस भी मैंने इस वीडियो के एंड में बताई है। आप उस प्रोसेस के थ्रू चेक कर सकते हो कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं है। अगर लिंक है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं है तो आप उसको अभी के अभी लिंक करवाइए। हाँ, आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आधार और पैन कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो नेम है वो दोनों में सेम होना चाहिए दोस्तों। अगर दोनों में डेटा सेम नहीं है तो वो आपका लिंक नहीं होगा। अगर आपके साथ ऐसा केस है तो आपको पहले जाके आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने पड़ेंगे। आप चाहते हो कि मेरे आधार में डिटेल सही हो तो आपको आधार में पहले डिटेल सही करवाओ, उसके बाद आपके पैन कार्ड में चेंजेस करवाओ और फिर आप उसको लिंक करो। तो अगर आपके डेटा में मिसमैच है दोस्तों तो आपके लिए आज ही ये काम करना 100% ज़रूरी है, 100% इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2-3 दिन तो ये डेटा मिसमैच को ख़त्म करने में ही लग जाएंगे आपको। तो अगर आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आधार और पैन में कुछ भी मिसमैच आ रहा है तो उसको तुरंत अभी सही करवाइए, उसके बाद आप आधार को पैन से लिंक करिए दोस्तों। अब बहुत से फ्रेंड्स का क्वेश्चन होगा कि अगर लिंक नहीं करेंगे तो क्या होगा। लिंक नहीं करने से हो सकता है आपका पैन इनवैलिड हो जाए। आपकी जो पुरानी रिटर्न्स फाइल आपने ऑलरेडी कर रखी होगी, जिनके रिफंड्स ड्यू से, हो सकता है वो भी अटक जाए, क्योंकि जब पैन नंबर ही इनवैलिड हो जाएगा तो हो सकता है आप आगे की ITR नहीं भर पाओ, आपको रिफंड्स मिलने में दिक्कत आए। तो ये काफ़ी भारी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है फ्रेंड्स। तो अभी जाइए, पहले देखिए आपका पैन और आधार के जो डेटा है, नेम और डेट ऑफ बर्थ, वो दोनों मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो प्लीज़ वो पहले चेंज करवाइए। आप ई-मित्र पे जाके आपके आधार को अपडेट करवा सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप आपके पैन नंबर को अपडेट करवा सकते हैं। अगर आधार में डेटा अभी करेक्ट और आप चाहते हो कि पैन में सही हो तो आप पैन में भी वो ऑनलाइन सही करवा सकते हैं दोस्तों, या आप आपके कंसल्टेंट से राय ले सकते हैं इसके लिए। तो ये तो था सेकंड काम जो आपको करना ही करना है 30 जून से पहले पहले। अब बात करते हैं अपन तीसरे काम की। तीसरा काम है दोस्तों, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 ख़त्म हुआ है 31 मार्च को, आप सबको पता है, ऊपर आई बटन में भी मैंने बताया है कि गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दी थी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि हम सबको 30 जून 2020 तक का टाइम दिया था कि अगर 30 जून 2020 मतलब कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2020 के बीच में हम कुछ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि ATC में, ATD वगैरह में, ATG में डोनेशन से रिलेटेड, अगर हम ऐसे कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं चैप्टर 6 वाले, आप LIC उठा लो, PPF उठा लो, PF उठा लो, FDs उठा लो, म्यूचुअल फंड्स उठा लो जो टैक्स सेविंग होते हैं, ELSS उठा लो, इन सब में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपके पास 31 मार्च 2020 तक फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, या कोरोना की वजह से आप नहीं कर पाए थे, या XYZ किसी भी रीजन की वजह से आप 31 मार्च 2020 तक फाइनेंशियल 19-20 के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे, तो सरकार ने उसकी डेट बढ़ा के कर दी थी 30 जून। तो आप 30 जून तक भी जो इन्वेस्टमेंट करोगे, इफ़ यू विल ऑप्ट कि ये मेरे इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए माने जाए, तो उसका टाइम भी आपके लिए ख़त्म होने वाला है। 30 जून तक आपको वो इन्वेस्टमेंट कर देने हैं। अगर 30 जून के बाद आप वो इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका फ़ायदा तो मिलेगा आपको, बट आपको उसका फ़ायदा फाइनेंशियल ईयर 19-20 में नहीं मिलने वाला है, वो 20-21 में चला जाएगा, और 19-20 में आप हायर टैक्स कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ सकती है। तो अगर उस हायर टैक्स कॉस्ट से आपको बचना है तो अभी जाइए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लिमिट पूरी नहीं हुई है और आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप ये सोच रहे थे कि मेरे को 30 जून तक करने वो इन्वेस्टमेंट, तो वो समय आ गया है। अब एक दिन का डिले भी आपको काफ़ी भारी पड़ सकता है दोस्तों। तो ये थे वो 3 काम जो आपके लिए अभी करना, इवन ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा आपके लिए प्रायोरिटी इसी चीज़ की है कि ये तीनों काम आप करिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप आधार कार्ड को पैन से कैसे लिंक कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, और वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि चेक कैसे कर सकते हैं कि लिंक ऑलरेडी हो रखा है या नहीं हो रखा, और अगर नहीं हो रखा है लिंक तो हम उसको लिंक कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ, ताकि आप खुद घर बैठे कर सको, बशर्ते आपके आधार और पैन नंबर में डेटा में किसी भी तरह का मिसमैच नहीं हो, दोनों में डेटा सेम हो। तो पहले अगर डेटा में मिसमैच है वो ठीक करवाइए। अगर दोनों में ओके है तो आप
और हम उसको लिंक कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।